अब बहुत सारे लोग पर्युषण की तैयारी में होंगे, यहाँ के सदस्य भी तैयारी में हैं, पर मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, इस बार का पर्युषण पर्व कुछ इस तरह से मनाना है। सभी लोगों का एक संदेश है, पर्युषण पर्व किस तरह से मनाना। आपको पता है, आप बहुत सारी क्रियाएं करते हैं पर्युषण पर्व में, पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये पर्युषण पर्व क्रियाओं तक ही सीमित मत रखना, क्योंकि आपका पर्युषण पर्व क्रियात्मक ही होता है, गुणात्मक नहीं होता। इस बार हमारे लिए क्रियात्मक पर्युषण पर्व नहीं मनाना है, गुणात्मक पर्युषण पर्व मनाना है। उत्तम क्षमा माधव आजाव सौ सत संयम तपस्या अकिंचन, ये गुण हैं, ये गुण हमारे पास कितने आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना है। 5 पूजन पढ़ लेने से पर्युषण पर्व नहीं होता। यदि 10 गुणों में से 2 गुण भी आ गए तो पर्युषण पर्व सार्थक हो जाता है। पूजन एक कर लेना, लेकिन एकाध ना एकाध 10 लक्षण धर्म में से एक गुण प्रकट कर लेना, तुम्हारी 100 पूजा सार्थक हो जाएगी। हम मात्र क्रियात्मक पर्युषण पर्व मनाते हैं, गुणात्मक नहीं मना पाते। पर्युषण पर्व का अर्थ है हमारा जीवन 10 धर्ममय हो जाए, मात्र 10 दिन 10 धर्म ना हो जाए, हमारा जीवन 10 धर्ममय हो जाए, हमारे अंदर गुण आ जाएं। एक एक दिन एक एक गुण का व्याख्यान होता है, लक्षण का व्याख्यान होता है, वो थोड़े अंशों में हमारे पास आ जाए। क्रोध कुछ तो कम हो, मान कुछ तो कम हो, मायाचारी कुछ तो कम हो, लोभ कुछ तो कम हो, असत्य कुछ तो जीवन से छूटे, असंयम कुछ तो कम हो, इच्छाओं का अनुरोध थोड़ा बहुत तो हो हमारे जीवन में, कुछ तो दान हो, कुछ तो त्याग हो, कुछ तो हमारे जीवन से त्याग हो, कुछ तो परिग्रह छूटे, कुछ तो हमारे जीवन से काम भोग छूटे, ब्रह्मचर्य आए, तभी तो गुणात्मक धर्म आए। इनके बारे में ध्यान रखना है। इस बार पर्युषण पर्व में पूजन पर कम ध्यान रखना है। ध्यान किन पर देना है? कहीं हमें पर्युषण पर्व में क्रोध तो नहीं आ रहा है, कहीं हमारा अहंकार तो खड़ा नहीं हो गया, हमें यहाँ खड़ा होना था, इन्होंने पूजन में यहाँ क्यों खड़ा किया, हमारी द्रव्य यहाँ क्यों बदल दिया, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अहंकार खड़ा नहीं हो, क्षमा के भाव पैदा हो, मायाचारी ना हो, दिखाने के लिए उपवास नहीं करना, अपने तक आने के लिए उपवास करना। ऐसा मत करना कि हम उपवास तो करें और इसी में डले रहें, दिन भर सोते रहें। दिखाने के लिए नहीं, उपवास करना हो तो उपवास के लिए इसलिए करना, विषय वासनाओं का त्याग करते हुए कर्म जरा के उद्देश्य करना। तो आपका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। आज मेरा उपवास है, किसी की निंदा नहीं करूँगा, आज क्रोध नहीं करूँगा, मेरे क्रोध का भी उपवास है, मेरे लोभ का भी उपवास है, मेरी माया का भी उपवास है, मेरे असत्य का भी उपवास है। कुछ समझ में आ रहा है? ये यदि चीज़ें अपने अंदर आती हैं तो आप देख लेना, आपको लगेगा भूतो न भविष्यति, ये हमारा पर्युषण पर्व अभूतपूर्व रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिया से थोड़ा सा ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्रियाओं में वाद विवाद हो जाते हैं, आपकी क्रियाओं में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं आप। क्रिया को गौण नहीं करना, लेकिन क्रिया तक ही सीमित नहीं रहना। अपनी क्रियाएं कम हो जाएं, लेकिन उन क्रिया करते समय राग देश ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखना। आपका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। कई बार पर्वों पर ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती, पर्वों पर ज़्यादा वाद विवाद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी नहीं आते। आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप हमेशा धर्मात्मा हो, वरना वो आएंगे, आपके एक दिन का क्रोध देखेंगे और कहेंगे अरे भैया ये तो मंदिर में यही करते रहते हैं, काहे को आते हैं मंदिर। तो 10 दिन इतना कंट्रोल रखो,
जो व्यक्ति 12 महीने भगवान का अभिषेक पूजन करता है, 10 दिन यदि उनके लिए कोई दिक्कत होती है तो उनको मौन रहना है, क्षमा का परिचय देना है, क्योंकि आपने 355 दिन भगवान का अभिषेक किया है, उसका परिणाम 10 दिन अभिषेक करने वालों को दिखाना है। आपका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। देखो भैया, ये इतने दिनों से अभिषेक कर रहे हैं, इन्होंने हमें आगे कर दिया। ये अभिषेक नहीं कर पाए लेकिन हमें करने दिया। भैया सही धर्मात्मा तो आप उसके अंदर लगेगा, और आप टूट करके सबसे आगे आए। हम तो रोज ही करते, तुम तो आ जाए हो, चलो बाद में मिलेगा। वो सोचेगा भैया कर लो, तो हम तो जा रहे हैं, हम तो वैसे ही नहीं आ रहे थे। वे तो मतारी बाप ने कैसे आ गए, बोलो ना, गलत कह रहे क्या? तो आपको ऐसा परिचय देना है को उन्हें लगे कि आप संभवनाथ के भक्त हो, आचार्य विद्यासार के भक्त हो, कुंतुसार के प्रवचन में बैठते हो। ऐसा परिचय दो। नहीं मिल पा रहा, नहीं मिलने दो। वहाँ बाहर जूते चप्पल के पास बैठने मिल जाए तो वही बैठकर प्रवचन सुन लेना, वहाँ बैठकर पूजन कर लेना, पर विवाद नहीं करना। समझ लेना तुम्हारा पर्युषण पर्व सार्थक होगा। सावधानी रखना है। हमने पूरे वर्ष पर्युषण पर्व किया है, क्यों? क्योंकि हमने रोज अभिषेक पूजन किया। हम बनैया जैनी नहीं है। कौन सी जैनी नहीं है? लेकिन जो आए हैं, जिनके पास समय नहीं था, कर्म के मारे थे, बेचारे परेशान थे, वे आए हैं, उनको हम आगे लेकर के जाएंगे। भैया तुम 10 दिन ऐसे पूजन करो कि 355 दिन जो है ना, उसमें भी तुम्हारी इच्छा हो जाए कि हम पूजन और अभिषेक। ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसा माहौल क्रिएट करके रखें। देखो आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। आपको जितनी शांति से रहेंगे उतना आनंद आएगा आपको, क्योंकि पर्युषण पर्व क्रिया का कम है, आचरण का ज़्यादा है। पर्युषण पर्व सही में पालन करते तो मुनि महाराज करते। कौन करते हैं? देखो ना, एक कोने में बैठ गए, सारा जगह तुम लोगों को दे दी, जहाँ बैठना है बैठ जाओ। तो क्षमा का भाव, क्रियाएं कम, गुणों की ओर ध्यान ज़्यादा, क्योंकि अब तो मात्र उसका परीक्षा का समय है अपना। वो किसका समय है? 355 दिन हमने खूब पढ़ाई की, अब परीक्षा पेपर। जरूरी नहीं कि आप पुस्तक लेकर पढ़ो, टीचर के सामने करो, नहीं। अब आपको आ रहा है, आप जहाँ मिल गए, जहाँ हैं, आप शांति से कर लो। आपको पता है इसका क्या है। सामने वाला भी आवासा सीखने आ रहा है, उसको आगे पहाड़ा रख दो, लो भैया पढ़ो, करो तुम, तो आपकी पूजा सार्थक। ऐसा ना हो कि 355 दिन भी आप वही काम कर रहे थे आगे आकर के, और 10 दिन भी वही आगे करो। नहीं, दूसरों को भी आगे लाने का प्रयास करो। ये आपका बड़प्पन है, यही आपकी क्षमा है, यही आपकी सरलता है, यही आपकी सहजता है। तो पर्युषण पर्व कैसे मनाना है? हमें क्रियात्मक कम, गुणात्मक ज़्यादा मनाना है।